स्वागत है फ्रेंड्स आपका JEE के PYQ के सेशन में। ठीक है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के 100 क्वेश्चन का एक सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम एक एक क्वेश्चन को डीपली समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ एकदम डीप मीनिंग के साथ समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आज ये दूसरा दिन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। √10x प्लस √cot x और इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से √10x, ये √cot x। ऐसा करते हैं कि √10x इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो √10x अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये बताइए यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे √10x तो है नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा, तो √cot x अपन √10x। ठीक है, और ये हो गया dx। अब इतना करने के बाद देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस ये 1/10x क्या होगा, ये cot x हो जाएगा। ठीक है, √cot x। ठीक है, dx। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, देखिए 1/10x होता है cot x। ठीक है, और 1/cot x होता है tan x। ठीक है, तो वहीं से हमने लिख दिया। ठीक है, अब √cot x और √cot x मिल के क्या हो जाएगा, नॉर्मल cot x हो जाएगा। तो ये हो गया अपना tan x, और ये 1 प्लस cot x, और ये dx। अब यहाँ से एक छोटा सा हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, tan x को हम t² मान लेंगे। अब t² क्यों माना, t ही क्यों नहीं माना, केवल t। तो देखिए t² मानेंगे ना तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए हम मानेंगे। ठीक है, पुट tan x को हम t²। अब इतना मानने के बाद t माने या फिर z माने या कोई भी वेरिएबल मानने के बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, उसके बाद तुरंत हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, जो भी आपका रिस्पेक्ट होता है ना इंटीग्रेशन का, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे dx है मतलब x, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ कर देंगे। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए, sec² dx, और t² का क्या हो जाएगा 2t dt। ठीक है, अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, t के टर्म में, और इन सबको भी t के टर्म में कर देंगे, क्योंकि जब भी हम t मानते हैं तो इसका मतलब क्या, अगला जो इंटीग्रेशन लिखेंगे वो सब t के टर्म में रहेगा। तो यानी कि सबको t के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लेकिन sec² x है, इसको 1 प्लस tan² x लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम tan x की वैल्यू t² रख देंगे। ठीक है, देखिए ये भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, sec² x माइनस tan² x इक्वल टू 1। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए 1 प्लस tan² x dx इक्वल टू 2t dt। तो फिर dx की वैल्यू क्या निकल जाएगी बताइए, 2t dt, और ये नीचे आएगा 1 प्लस tan² x। अब tan की वैल्यू रख देते हैं, tan की वैल्यू क्या है t², और इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना। अभी क्या हो जाएगा 2t dt अपन 1 प्लस टी की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे भी जो सब्स्टिट्यूशन किए हैं उसको भी रख देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, देखिए ये अपन tan x को क्या माने हैं t², और यहाँ पे आ जाइए 1 प्लस cot x को। अब cot x तो इसको तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, लेकिन cot x को 1/tan x लिख कर हम t² पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 1/cot x इक्वल टू tan x। ठीक है, और cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/tan x। तो cot x की वैल्यू 1/tan x लिख देते हैं, 1/tan x, और tan x को क्या माने t²। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा dx, dx पे ये लिख देते हैं 2t dt अपन 1 प्लस टी की पावर 4। अब सब t में हो गया, अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये क्या हो जाएगा t² से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, केवल t रहेगा 1 प्लस 1/t², और यहाँ पे 2t dt अपन 1 प्लस टी की पावर 4। 2 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो इसको बाहर ले लेते हैं 2, और टी का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टी का मल्टीप्लाई करेंगे
देखिए एक ये टी है और एक ये टी है, ये मिल के क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया, और नीचे ये बचा 1 प्लस टी की पावर 4, और केवल क्या बचा डी टी बचा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन को आपको समझना है कि यहाँ से हम क्या करेंगे। देखिए टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लें और टी स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लें तो कुछ बात बनेगी। आइए देखिए 2 और टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो बताइए यहाँ तो 1 बच जाएगा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बताइएगा यहाँ तो टी है नहीं तो क्या हो जाएगा वो चीज़ डिवाइड में आ जाएगी 1/t²। और यहाँ पे टी की पावर 4 है तो टी स्क्वायर निकल गया तो कितना बचा टी स्क्वायर बच गया, और ये डी टी। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 2, और ये 1 प्लस 1/t², और नीचे टी स्क्वायर प्लस 1/t², और ये हो गया डी टी। अब यहाँ से करने के बाद ना थोड़ा सा एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ से एक हम बहुत ही अच्छी चीज़ करने वाले हैं, तो अभी भी यहाँ से इंटीग्रेशन होगा नहीं तो हमें करना क्या होगा। देखिए ये टी स्क्वायर प्लस 1/t², इसको क्या मैं टी माइनस 1/t का स्क्वायर लिख के कुछ खोलने की कोशिश करूँ तो देखिए ए माइनस बी का यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2ab, मतलब 2, क्योंकि टी और 1/t कट जाएगा तो इतना हो गया। इस चीज़ की वैल्यू अगर हम यहाँ से -2 को इधर ला के तो इस चीज़ की वैल्यू हमको निकल जाएगी, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि t माइनस 1/t ही का होल स्क्वायर क्यों किया। अब t/1 प्लस टी का भी होल स्क्वायर कर सकते थे, इसका भी तो यहीं से ये चीज़ भी आएगा, उससे भी तो निकाल सकते हैं, जैसे टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 2, यहाँ से भी ये चीज़ बन रही है तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकल जाएगी, 2 को इधर ला देंगे तो प्लस। तो इसको ही क्यों चूज कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसको चूज करने का मतलब ये है ना कि ये चीज़ को फिर से हम कोई नया सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे कोई भी, जैसे डब्ल्यू या जेड हो गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसे बताया सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। तो टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/t², और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये चीज़ पूरा ऊपर मिल रहा है इसलिए हम इसको ले रहे हैं, लेकिन इसको लेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस के 1/t², और यहाँ पे +1 हो जाएगा जो कि है नहीं अपना डिनोमीटर में। तो यही चीज़ इसमें समझनी थी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं। तो आइए इसको करते हैं। तो हम यहाँ से -2 को इधर लेके आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये t माइनस 1/t² और -2 इधर आके कितना बचेगा +2, और इधर t² प्लस 1/t²। इस चीज़ की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पे रख सकते हैं 2 1 प्लस 1/t² और dt, और यहाँ पे रख देते हैं इस चीज़ को t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और ये +2 हो गया, -2 इधर आ गया, और dt। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, इसको हम कुछ नया सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसको हम z ले लेते हैं t माइनस 1/t, इसको हम z पुट कर लेते हैं। अब इतना पुट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन का t है ना, यानी कि t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। शुरुआत में क्या था x था तो x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो t के रिस्पेक्ट में करने का मतलब कि d/dt इधर भी और d/dt इधर भी। तो बताइए ये t का क्या हो जाएगा 1, और इसका ये हो जाएगा 1/t का -1/t², जो कि ये मिलके प्लस बना दिया, और इधर क्या हो जाएगा dz/dt हो जाएगा। अब dt की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो dt इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dz/1 प्लस 1/t², ठीक है। और यहाँ पे dt की वैल्यू हमें ये रख देंगे तो ये नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा, ठीक। आ जाइए तो 2 यहाँ पे 1 प्लस 1/t², और यहाँ पे dt की जगह पे dz/1
1+1/t²। और नीचे क्या था, इसको अपन क्या माने थे, z माने थे, तभी तो डिफ्रेंसिएशन किए, z का स्क्वायर और ये +2 हो गया। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2dz/z² + 2, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करने का इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, dz, इसको z² और +2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद एक फॉर्मूला है, आप देख लीजिए कि dx रहेगा x² + a², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a और +c, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पे कर देते हैं 1/a क्या है, √2 और tan इनवर्स x/a, x का मतलब ये जो वेरिएबल है z/a क्या है अपना, ये है √2 और +c हो गया। अब देखिए ये 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, नीचे से गायब हो जाएगा तो √2 tan इनवर्स यहाँ पे z/√2 +c। इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया। अब बस z की वैल्यू रखनी है और z में जो आएगा आगे करते हैं। देखिए √2 tan इनवर्स z अपना किसको माने थे, ये था t-1/t, t-1/t और नीचे क्या है √2 +c। अब t किसको माने थे, देखिए t तो नहीं माने थे, t² माने थे। t² की वैल्यू कितना है, √10 x और 10 x, तो t² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 इधर जाके 1/2 हो जाएगा, तो √10 x बराबर t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन t की वैल्यू निकाले, √10 x यहाँ पर रख देते हैं, √10 इनवर्स और यहाँ पे √10 x -1/√10 x डिवाइड बाई √2, ठीक। अभी देखिए √2 tan इनवर्स, ये 1/√2 अलग है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x -1 और ये रूट में tan x, ठीक है, +c। अब ये √2 tan इनवर्स, ये देखिए √2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का इसमें, तो ये क्या हो जाएगा tan x -1 और √2 का इसमें करेंगे तो सेम है दोनों का, तो यानी कि 2 tan x + c, ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर।